दोस्तों, हम मनुष्य जो पिछले कई सालों से इस धरती पे राज करते आ रहे हैं, लेकिन एक समय था जब इसी धरती पे डायनासोर भी राज किया करते थे। वो भी इसी धरती पे चला करते थे और अगर उनका अंत नहीं हुआ होता तो शायद आज हमारा अस्तित्व भी नहीं होता। इन डायनासोर की कई सारी प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, कुछ शांत थे तो कुछ हिंसक। ये उस समय के सबसे सफल प्रजाति थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? ये जानने के लिए हमें 65 मिलियन साल पहले जाना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल पहले। दोस्तों, आज से 6.5 करोड़ साल पहले जब डायनासोर पृथ्वी पर बड़े ही आराम से अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। सुदूर अंतरिक्ष से एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा मंगल और बृहस्पति के बीच एक बड़े एस्टेरॉयड से टकरा जाता है। इस टकराव के बाद उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो सीधे धरती की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आने लगता है। अगर यह एस्टेरॉयड धरती के उपग्रह चांद से टकराता तो शायद डायनासोर का अंत नहीं हुआ होता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया और धरती के एटमॉस्फेयर में घुसते ही यह एस्टेरॉयड बड़ा आग के गोले में तब्दील हो गया। इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि इसने महज 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। कुछ ही क्षण में यह मैक्सिको की खाड़ी से जमीन पर टकराता है। इसका टकराव का मतलब 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना भयानक था कि जगह जगह डायनासोर का अंत होने लगा। इसके टकराते ही धरती के लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चले गए और टकराव की जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण गड्ढे का सारा मेटल और पदार्थ आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। इस भयानक विस्फोट की रेडिएशन इतनी ज्यादा थी कि इसके 80 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख हो गए थे। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण पेड़ पौधों की आबादी लगभग जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 2 घंटे बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसके कारण से जो डायनासोर बहुत दूर चले गए थे वे भी इस गर्मी की वजह से मर गए। इस महाप्रलय में उड़ने वाले डायनासोर तो बच गए थे, लेकिन विस्फोट के 40 मिनट बाद जो धातु अंतरिक्ष में गई थी वो वापस ग्रेविटेशन के कारण आग के गोले के रूप में बरसने लगी। विस्फोट के कारण बने धूल के बादल पूरी पृथ्वी पर फैल गए, जिसके कारण धरती पर सूरज की रोशनी की पहुंच लगभग असंभव हो गई। इस मास एक्सटिंक्शन की घटना को क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जाना जाता है। इस भयानक तबाही के चलते धरती पर रहने वाले तकरीबन 75% जानवर हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। धरती पर रहने वाले 25 किलोग्राम से ज्यादा वजनी सभी जीवों का खात्मा हो गया। साथ ही पेड़ पौधों की कई प्रजातियां भी विलुप्त हो गईं। डायनासोर का अंत एक नए प्रजातियों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आ रहा था और वह सुनहरा मौका था मैमल्स का। यह जीवित रहने के लिए सब कुछ खाना और अपनी जान बचाने के लिए यह जमीन के अंदर रहने लगे थे। इतने बड़े प्रलय होने के बाद धरती फिर से समान होने लगी थी। नए नए पेड़ पौधे उगने लगे थे। 1 लाख साल पहले पृथ्वी अपनी रूप लेने लगी जिसे हम आज देख रहे हैं और इन्हीं मैमल्स से आगे चलकर अनेक प्रजातियों का जन्म हुआ। यह मैमल्स खुद को बदलते वातावरण के अनुसार ढाल रहे थे या अपना स्थान बदलने की कोशिश कर रहे थे। उनकी अलग अलग प्रजातियों का विकास हो रहा था, जैसे कि इंसान। पेड़ों पर रहने वाली पिरोल्पिथिक्स प्रजाति, जिसे इंसानों का पूर्वज कहा जाता है, यह पेड़ों पर उछल कूद करने वाले बंदर थे। आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई जो धरती के 2 बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले आई। यह वही भूभाग है जहां आज हम रहते हैं, यानी कि इंडिया, जो कि एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीपों के आपस में टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ और ये वही पर्वतमाला है जिसे हम दुनिया के सबसे बड़े चोटी के रूप में जानते हैं, यानी कि माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाले बर्फ से आगे चलकर कई नदियों का निर्माण हुआ, लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी। 46 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेटों में फिर से हलचल हुआ और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ। इसके कारण वहां के जंगल में आने वाले मानसूनी हवाएं रुक गईं, जिसके कारण यहाँ के जंगल सूखने लगे, जिसके कारण आर्डिपिथिक्स, जिन्हें मनुष्य के शुरुआती पूर्वजों में एक माना जाता है, नई जगह और भोजन की तलाश में पेड़ों से उतरकर जमीन पर आए। कई हजार सालों तक विकास के क्रम में इनकी शरीर बनावट में कई बदलाव आने लगे थे, जैसे पेड़ों पर झूलने की वजह से इनके हाथ छोटे होने लगे थे। साथ ही जमीन पर ये अपने 2 पैरों पर ठीक से चलने भी लगे थे। इन्हीं से आगे चलकर होमो हैबिलस का विकास हुआ, जिन्होंने भोजन के लिए पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया, क्योंकि विकास के क्रम में इनके दिमाग का आकार बढ़ गया था, जिससे ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे थे। फिर और विकास हुआ और आगे चलकर होमो इरेक्टस ने ग्रुप बनाकर शिकार करना सीखा। साथ ही आग की भी खोज की और फिर आए होमो सेपियंस, यानी कि चिंतनशील मनुष्य, जो कि हम हैं। और होमो सेपियंस ने विकास करते करते
पे खेती करना शुरू किया और इसके साथ ही उन्होंने सभ्यता और संस्कृति को भी बनाया। और इन्हीं होमोसेपियंस के अंदर विकास होते होते आज हमारे अंदर इतना विकास हो गया कि आज से करीब 14 अरब साल पहले क्या हुआ था उसे भी हमने पता लगा लिया। और आने वाले कुछ सालों में शायद हम दूसरे सिविलाइजेशन का भी खोज कर लेंगे, जैसे कि एलियन सिविलाइजेशन। दोस्तों, हमने आपके लिए ब्रह्मांड से निर्माण तक से लेकर पृथ्वी पर मनुष्यों की शुरुआत तक की जानकारी दी। और अगर आप ऐसी और जानकारी पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको एलियन सिविलाइजेशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।